वेलकम बैक मिडिल क्लास सीरीज पार्ट 2 में। ये वीडियो हम सबके लिए बेहद खास होने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप हर महीने सैलरी पाते हो, पर क्या आपको खुद का अपना स्टैंडर्ड पता है? आप किस क्लास में आते हो? ज्यादातर लोग बोलेंगे मिडिल क्लास, तो ठीक है, पता करते हैं। लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, यह सिर्फ आपके इनकम से डिसाइड नहीं होता, बल्कि आपके लिविंग स्टैंडर्ड से पता चलता है। एक इंसान 50,000 रुपए पर मंथ और दूसरा 1 लाख रुपए पर मंथ कमाता है। दोनों अपने आप को मिडिल क्लास कहते हैं, पर क्या वाकई दोनों सेम क्लास में हैं? इसका जवाब हाँ भी हो सकता है और नहीं भी, क्योंकि इसका जवाब सिर्फ एक चीज पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि 7 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला है टोटल इनकम। इनकम देखकर क्लास डिसाइड करना ऐसा ही होगा जैसे कार देखकर उसकी पेट्रोल देखना भूल जाना। अगर आप महीने का 12,000 रुपए पर मंथ से कम कमाते हो तो आप लोअर की क्लास में आओगे, और अगर आप 25,000 से 80,000 के बीच में कमाते हो तो आप मिडिल क्लास में आओगे, और अगर आप 80,000 रुपए प्लस पर मंथ कमाते हो तो आप अपर मिडिल क्लास या रिच की कैटेगरी में आओगे। पर वेट, यह तो सिर्फ एक नजरिया है, अभी 6 नजरिए तो बचे हैं। दूसरा है फैमिली साइज। अगर आप 1 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं, जो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आपके पीछे 6 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो पर पर्सन 16,600 रुपए बचता है। तो आप अमीर नहीं, आप 1 लाख डिवाइडेड बाई 6 हो। तीसरा है मंथली एक्सपेंसेस। आप जो कमा रहे हो, क्या उसमें से 70% राशन, EMI, रेंट, स्कूल फीस में जा रहा है? तो आप पैसा कमा नहीं रहे, आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं नीड्स टू नीड तक। चौथा है लोकेशन। 60,000 रुपए पर मंथ मुंबई में कमाना कुछ भी नहीं, पर 40,000 रुपए अपने गांव में कमाना, अरे बहुत कुछ है। यानी लोकेशन भी हमारे पैसों की असली वैल्यू डिसाइड करता है। पांचवा है एसेट और लायबिलिटी। आपके पास कार, AC, फोन सब कुछ है, पर सब कुछ EMI पर है, तो आपके पास एसेट नहीं, आपके पास मंथली बिल कैलेंडर है। छठा है सेविंग्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस इमरजेंसी फंड। कल को अगर ना हो आपकी जॉब चली गई, तो आप बिना जॉब के कितने दिन सर्वाइव कर सकते हो? अगर आपका जवाब है 1 हफ्ता, तो आप बहुत बड़े मुसीबत में आने वाले हो और आपको अपनी सेविंग्स बढ़ानी चाहिए। और अगर आपका जवाब है 1 से 2 महीने आप बिना सैलरी के सर्वाइव कर सकते हो, तो आप ठीक ठाक कैटेगरी में आते हो। और अगर आपका जवाब है कि आप 6 से ज्यादा महीने सर्वाइव कर सकते हो बिना सैलरी, तो आपके पास स्टेबिलिटी है। और अगर आपके पास अभी भी सेविंग्स नहीं है, तो आप क्लास छोड़ो, आप डेंजर जोन में हो, और आपके ऊपर कभी ना कभी ऐसी मुसीबतें आएंगी जिसमें आप टूट जाएंगे। सातवां है लाइफस्टाइल। आप फोन खरीदते हो EMI पर आपको हेल्थ इंश्योरेंस महंगा लगता है, तो आप दिखावे में हो, रियलिटी को आप इग्नोर कर रहे हो। तो अब आप खुद बताओ, आपकी सैलरी कितनी है, आपकी लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, और उसके आधार पर क्या आपको अभी भी लगता है कि आप मिडिल क्लास में हो? जवाब कमेंट में जरूर लिखना। थैंक यू।